हाँ जी। Hi everyone, good evening. हेलो सर। गुड Hello. इवनिंग। Yes, welcome गुड इवनिंग everyone. सर। It's time to start गुड our इवनिंग। class. Good evening. शेयर करू का? शेयर करायचं बघ. हेलो. हाँ निनाद. Yes निनाद, हाँ share करो. हाँ हाँ सर, एक्चुअली मैं शेयर करेंगे अभी। हाँ करो करो. एक हाँ सेकंड। हाँ हाँ, Yes, शेअरचं बटन दाखवलं. मैं तो आपका शेयरिंग का वेट कर रहा हूँ. ये कल का सर. अच्छा, एक मिनट मुझे जरा देखने दीजिए. हाँ हाँ. ओके, ये टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 के मार्क्स लिखे हैं, फिर टोटल किया, एवरेज आया, परसेंटेज फाइंड किया, डिफरेंस भी फाइंड किया, टोटल भी फाइंड किया. वेरी गुड. इसमें फॉर्मूला लगाइए ना एवरेज में. हाँ 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 सर, फॉर्मूला लगाया है उसने. ओके, एवरेज पे क्लिक करो तो 54.33 लिखा है वहाँ. तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है. एक्चुअली कल मैंने कौन सी फॉर्मूला बताई थी? कल पता है मैंने क्या सिखाया था? प्लस. सर हाँ मैंने हाँ कल प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का एप्लीकेशन सिखाया था. हाँ. तो आपने वो नहीं किया, आपने तो डायरेक्ट एवरेज फॉर्मूला लगाई. सर वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया तो दूसरी तरीके से मैंने करवाया. उसके तो पापा ने दूसरे तरीके से करवाया क्योंकि वो कल का वीडियो नहीं अपलोड हुआ है ना अभी तक. नहीं, हो गया है वो सुबह ही. हेलो हेलो. हाँ मैं सुन रहा हूँ. हाँ सर, वीडियो वो अपलोड मुझे नहीं दिखा इसलिए फिर मैंने दूसरे तरीके से कराया सर. तो आप वीडियो देख के वापस करवाऊंगी सर उससे, आपने जैसे बताया वैसे. ओके, क्योंकि ये सारी चीजें तो अभी हमने कवर भी नहीं किए ना ये कोर्स में. अच्छा सर, वो उसने थोड़ा पहले पढ़ा है निनाद ने इसके पहले. हाँ हाँ. MSc IT कोर्स किया था उसने, तो कुछ कुछ उसको याद है, तो वो पापा के साथ बैठ के उसने करवाया है. अच्छा. हाँ, थोड़ा ओके. उनसे हेल्प लेके करवाया. तो आपने जैसे बताया है वो वापस वापस वैसे बनवा के आपको दिखाऊंगी ओके ठीक है. वीडियो देख के. और दूसरा शीट सर. हम्म. ओके, ये मंथली बजट वाला शीट है. हाँ हाँ, एक मिनट. ओके. एक यहाँ पे मिनट. टोटल, यहाँ पर टोटल कैसे निकाला है? हाँ एक मिनट. हाँ, ये जो नीचे वाला ना सर. हाँ ये हाँ, ये समझ में नहीं आया हम लोगों को, तो वो ही पूछना था आपको. कैसे निकाला है? 1397.09 वो कैसे लिखा आया? वैसे लिखा लिख लिया उसने, लेकिन वो पूछना था मुझे. तो वो टोटल का मतलब होता है कि आपको ऐड करना है ना सारा. हाँ कौन सा सारा ऐड करना है? ये जनवरी महीने का उसका हाँ जितना भी एक्सपेंडिचर दिखा है वो सारा ऐड करना है, तो वो टोटल आएगा. हाँ सर, तो बाकी के भी वैसे ही करवाने हैं ना. हाँ बाकी के भी वैसे ही करने हैं, लेकिन अभी टोटल टोटल करना है. इसका मतलब क्या हो कि सारे सेल्स जो है उसको ऐड करना है. तो मैंने हाँ अभी तक आपको जो सिखाया है वो फॉर्मूला बनाने का सिखाया है. मतलब अगर आपको टोटल करना है तो आप क्या करोगे? वो सारे सेल्स को पहले इक्वल टू साइन प्रेस करोगे, ओके. वो पर्टिकुलर सेल में जहाँ पे टोटल चाहिए. उसके बाद वो सारे सेल को ऐड करते जाओगे. एक सेल पे टोटल क्लिक किया, फिर बाद में हाँ वापस प्लस किया, फिर दूसरा सेल, फिर प्लस. ऐसे करके करके टोटल कर सकते हैं. ओके. देखो आपको ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना जरूरी है, क्योंकि हम्म. हर बार हर बार हर बार फॉर्मूला या फंक्शन, आई मीन टू से, हर बार फंक्शन नहीं लगता है एक्सेल में. बराबर कभी है. कभी 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 ऐसा होता है कि एक सेल इधर है, दूसरा सेल इधर है, तीसरा नीचे कहीं है, एक ऊपर है. अगर ऐसे अलग हाँ अलग जगह पे सेल्स है और आपको हाँ प्लस करना है, माइनस करना है, ऐसा कुछ करना है, तो उस हाँ. टाइम पे आपको वो आना चाहिए. ठीक है सर. ठीक है. ठीक है. ओके, हाँ थैंक यू. ठीक है सर. ठीक है. ओके सर. अच्छा, एनीबडी वांट टू शेयर
और कोई क्वेश्चन है आपको? सर मैं शेयर करूँ? यस। ओके, परसेंटेज और एवरेज निकाला ना, कल जो हमने किया था उसका। यस सर, असल में पता है सर हमारा क्यों सेम आ रहा था? हम हाँ। दोनों का डिवाइडेड बाई 300 कर रहे थे। अच्छा, दोनों में परसेंटेज ही? पे 200 करना था ना हमने सर, मतलब 200 में मार्क्स टोटल। हाँ आपने वीडियो में बताया था ना सर 200। हाँ, 200 मैंने बोला था। हम जब 300 कर रहे थे तब एवरेज भी सेम आ रहा था और परसेंटेज भी। हाँ, कुछ 500 कर रहे थे, मुझे याद आया कल। आपका कोई अलग शीट था ना? जी सर, मतलब हाँ। इसमें तो 300 अगर इसमें करते तो यहाँ इसमें पे क्या भी किया, एक सेम। मिनट देखो, इसमें एवरेज में आपने F3 डिवीजन 3 किया है, तो F3 मतलब टोटल आ रहा है, और डिवीजन 3 मतलब 3 टेस्ट है, इसलिए यस वो सर, एवरेज है। और परसेंटेज के अंदर ये F3 डिवाइडेड बाई डिवीजन 200 में 200 से। और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, बराबर है। ये सर, लेकिन यहाँ पे सर जब ये टोटल करा ना यहाँ तक, हाँ हाँ। तो जब आपका यहाँ पे आ रहा था ना कुछ, लेकिन मुझे यहाँ पे 520 आ रहा है। अच्छा, परसेंटेज का टोटल मत करो, क्योंकि वो मीनिंगलेस है, ओके सर। क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा परसेंटेज का टोटल का। ओके सर, मुझे लगा आपने किया था तो। नहीं, मैंने नहीं किया था, मैंने बस ये वाला जो आपने बोल्ड टोटल किया है ना, टेस्ट 1 का टोटल, टेस्ट 2 का, टेस्ट 3 का, और इन सब का टोटल, और ऐसे करके टोटल किया था। इस पे है ओके। सर बेसिकली, दैट्स वाई वहां पे 85.93 आ रहा था टोटल में। टोटल। ओके। दैट्स वाई। ओके, वेरी गुड। और सब्ट्रैक्ट का और यस सर, थैंक यू। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा? अगर अगर कुछ शेयरिंग नहीं है तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज मैं आप लोगों को वीडियोस दिखा के एक्सेल के अंदर भी कुछ ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं, उसके लिए कभी आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप फंक्शन कोई शॉर्टकट की से ला सकते हैं, कोई फॉर्मूला आपको बनाना है तो वो भी शॉर्टकट से आप कर सकते हो। इसको बोलते हैं एक्सेल टिप्स। मैंने 2-4 टिप्स तो आपको परसों भी शायद बताई थी, मैं वो सारा चीज आज फिर से कवर कर रहा हूँ। ओके। इसको बोलते हैं एक्सेल टिप्स। एक सेकंड, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। इस पर वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो वीडियो के लिए मुझे 2 सेटिंग करने पड़ेंगे, शेयरिंग, शेयर साउंड और ऑप्टिमाइज वीडियो क्लिप्स। ओके। सबसे पहले एक्सेल टिप्स में ऐड द करंट डेट टू अ सेल। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कैसे करते हैं, तो सेमी कॉलन अगर हम प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, तो आपको डेट मिलेगी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन करेंगे, सेमी कॉलन करेंगे तो टाइम आएगा। एक वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। I'm going to show you a really quick shortcut for adding the अच्छा, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, ये इंग्लिश में है, अगर आपको कुछ समझ में यस। नहीं आया, जरूरत पड़ी तो मैं इसको आपको हिंदी में भी बताऊंगा बाद current date to any cell in Excel. And this is useful if you have something like a checkout form where you're having to add a date stamp repeatedly. So all you do is press Control semicolon and it will enter today's date. Then you can press Enter to go to the next line. So this makes it really easy to add a lot of date stamps in a row without having to type it every time. Now similarly, if you want to add the current time, you can press Control Shift semicolon. So I'm holding down Control and Shift and then pressing the semicolon. And that's it. Control semicolon and Control Shift semicolon will save you a lot of time. यस। सो ये आप लोगों को मैंने बताया था, कंट्रोल होल्ड करके रखना है और सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो वो पर्टिकुलर एक्टिव सेल में करंट डेट आएगी, आज की डेट। और
करंट टाइम, अभी जो टाइम हो रहा है, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन आएगा। नॉर्मली इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे, जहाँ पे चेकिंग चेकआउट होता है, वहां पे बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे होटल होटल का सॉफ्टवेयर होता है, तो होटल में कोई कस्टमर कब चेक इन करता है, कब चेकआउट करता है, तो उसके लिए उसको क्या करना है, टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो क्या करेगा, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस करेगा तो करंट चेक इन टाइम आ जाएगा और चेकआउट टाइम आ जाएगा। जहाँ पे अटेंडेंस ली जाती है, जहाँ पे आप कब ऑफिस में आते हो, कब ऑफिस से निकलते हो, ब्रेक कब लेते हो, ये सारे टाइमिंग्स के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट और ये कॉल सेमीकोलन और कंट्रोल सेमीकोलन करंट डेट के लिए काम में आता है। बार बार लिखने की जरूरत है, राइट। तो इसकी एप्लीकेशन ये रहती है। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो इसको लिख लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव कर रहे हैं अभी। ये वीडियो में जो बोला उसको इन्होंने स्टेप वाइज लिखा है, 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेप्स लिखे। ये वाला बहुत अच्छा एक एक्सेल का टिप है, अ फास्टर वे टू यूज द फील हैंडल। ये फील हैंडल का मतलब ये है कि जब हम कोई सेल को एक्टिवेट करते हैं तो उसके नीचे एक डार्क स्क्वायर बॉक्स होता है, उसको बोलते हैं फील हैंडल। अभी फील हैंडल का यूज कैसे करना है वो भी मैं वीडियो दिखाता हूँ। Let's say I've created a formula and now I want to copy that formula to the rest of the rows in my spreadsheet. You may already know that you can copy cells by dragging the fill handle, which is this little square here. But if you have a lot of rows, this can be pretty awkward. In this case, I have 300 rows. Your spreadsheet might actually have thousands of rows or even more. Luckily, there is a shortcut. Just double-click the fill handle, and it will copy the formula down automatically. If we scroll down, you can see that the formula has been copied all the way down to the end of our data, and it's just looking at the other columns and seeing where the data ends and then trying to match that. So I recommend using this shortcut whenever you can. ओके, तो ये वीडियो ये कह रहा है कि वो जो हैंडल है, वो हैंडल के ऊपर अगर आप ड्रैग करोगे तो वो फॉर्मूला सारे बाकी के सेल में वो कॉपी तो होने वाली है, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर आपके पास ऐसे हंड्रेड्स ऑफ सेल्स है, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स है और सब जगह पे आपको यही फॉर्मूला चाहिए, तो वो ड्रैग करना भी थोड़ा कभी कभी टीडियस हो जाता है। और मान लो कि आपका लेफ्ट माउस बटन अगर वो स्लीप हो गया, आपका फिंगर ऊपर हो गया, तो वापस आपको फिर से करना पड़ेगा सारा। इसकी जगह क्या करना है, वो हैंडल के ऊपर सिर्फ डबल क्लिक करना है, उससे उसके नीचे जितने भी सेल्स है, मतलब आपका डेटा जहां तक है, वो सारे सेल के अंदर वहां पे पर्टिकुलरली वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाए, राइट। तो हम इसको एक बार हमारी शीट में प्रैक्टिस करके देखते हैं। मैंने वो फाइल ओपन नहीं की, मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ। और ये जो फिल हैंडल है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, मतलब कॉलम में भी काम करेगा और रो में भी काम करेगा ये। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ये टोटल का फॉर्मूला, ये C3 प्लस D3 प्लस E3 मैंने फॉर्मूला लगाई थी, राइट। अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये सारा डिलीट कर देता हूँ। स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओ माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी। कोई नहीं। मैं अंडू कर लेता हूँ, वापस कर। जैसे ये 180 है तो इसका मतलब क्या था, C3 प्लस D3 प्लस E3 था, और मैंने फिर कल परसों जब ये किया था तब कॉपी किया था पूरा। मतलब यहाँ से हैंडल पकड़ के मैंने ड्रैग करके किया। अभी ड्रैग नहीं करना है, यहाँ पे मुझे डबल क्लिक करना है, अपने आप ये 180 आ गए।
फिर मैंने बोला था कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे इसको एक्टिव करना पड़ेगा। अभी ये 178 हो गया। हालांकि ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला है, मुझे फॉर्मूला के लिए ये करना पड़ेगा, इसको एक्टिवेट। लेकिन सर हमारे में सीधे आता है लाइक आपका आप में सीधे मुझे मालूम है आपके सीधे आ रहा है, लेकिन मेरा ये वर्जन में पता नहीं ये थोड़ा क्यों ओल्ड। ऐसा हो रहा है। हाँ, थोड़ा अलग हो रहा है ये भी मैं कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ, लेकिन पता नहीं इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। बट एनीवेज, दिस इज द यूज ऑफ द डबल क्लिक ऑन द फिल हैंडल। ठीक उसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल हम करते हैं। मैं हॉरिजॉन्टल ये 3 जो सम किया था वो डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे अच्छा, ये वाला परसेंटेज आपने फाइंड किया था यस सर। नीलोफर? अच्छा, ओके, राइट। ये परसेंटेज क्या दिखाता है? इसका दिखाता है। ओके, मुझे 502 आ रहा है हाँ उधर से। हाँ हाँ, ओके। ये दिस दिस मेक सेंस। ये वाला परसेंटेज जो आपने भी निकाला था, दैट मेक सेंस। मुझे क्या लगा, आपने ये वर्टिकली जो परसेंटेज है ना, उसका एवरेज निकाला और यहाँ पे आया था। नो सर। ओके, अभी यहाँ पे डबल क्लिक करने से ओके, ये इधर वर्क कर रहा है। Second. नहीं, ये रो में काम नहीं करता है, सिर्फ वर्टिकल कॉलम में काम करता है ये फिल हैंडल। मैं इसको अंडू करके सारा टोटल वापस ला देता हूँ। ये एवरेज वाला एक बार कर लेते हैं। एवरेज वाले में कैसा है, F3/3 है। ये सारा मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे फिल हैंडल पे डबल क्लिक करता हूँ, ये सारे सेल्स जो है वहां पे आ गए। और ये एवरेज का टोटल की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। तो ये एप्लीकेशन है फिल हैंडल की। ओके, अब मैं वीडियो शेयर करता हूँ। एक और एक्सेल टिप लेते हैं। ये है 2 ways टू यूज द फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर सबने एक बार प्रैक्टिस किया था मेरे साथ, आप लोगों ने, कि क्या इसका यूज होता है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, बहुत क्विकली वो सारे फॉर्मेटिंग को एक सेल के अंदर जितना फॉर्मेटिंग है उसको वो कॉपी कर लेता है, और बाकी जो सेल के अंदर हमें वो सारा फॉर्मेट चाहिए, वहां पे क्लिक करने से वो सारा फॉर्मेट आ जाता है। इसका मतलब कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर सेल में बोल्ड भी किया है, रेड कलर किया है, अंडरलाइन किया है, इटालिक किया है, फॉन्ट साइज बढ़ाई है, फॉन्ट टाइप चेंज किए, ये सारा का सारा आपको कोई और सेल के अंदर भी चाहिए या फिर मल्टीपल सेल में चाहिए, तो दैट इज पॉसिबल जस्ट बाय यूजिंग फॉर्मेट पेंटर। अभी ये फॉर्मेट पेंटर का एप्लीकेशन, यहाँ पे 2 अलग अलग एप्लीकेशन आप सीखोगे। मैंने आपको लास्ट टाइम जो सिखाया था वो सिंगल क्लिकिंग सिखाया था। आज आप लोग यहाँ पे डबल क्लिकिंग भी देखोगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। The Format Painter offers an easy way to copy formatting from one part of your spreadsheet to another. This is one way to ensure that things stay consistent without spending a lot of time trying to replicate your formatting manually. In this example, our dates have very inconsistent formatting. In addition to the fonts and alignment being inconsistent, they also use a variety of different date formats. Some use a long date, others use a short date without the year, and so on. I want all of these to match the formatting of the first date. To do this, just click the Format Painter command on the Home tab, and it will copy all of the formatting from the selected cell. Then we'll click and drag over the other dates, and now all of them are perfectly consistent. Now you ओके, तो ये जो आपने देखा वो सिंगल क्लिक से देखा।
यहाँ पे डेट पहले कैसी थी, सारे डेट इनकंसिस्टेंट थे, अलग अलग फॉर्मेट आ रहा था डेट का। ऊपर का सबसे पहले जून 10 2017 जैसे लिखा है वैसे बाकी के सारे डेट चाहिए, तो उसके लिए सिंगल क्लिक किया फॉर्मेट पेंटर में जाके, फिर ड्रैग किया तो बाकी के सारे सेल में सेम डेट आ गई, सेम फॉर्मेट आ गया डेट का। You can also double click the Format Painter, which will lock it on until you turn it off. For example, if we click this pink cell, then double click the Format Painter, we can click on as many cells as we want, and the Format Painter will stay on. This is an easy way to highlight several non-adjacent cells where clicking and dragging isn't an option. When you use the double clicking method, you'll need to make sure to click the Format Painter again when you're done to turn it off. So there are really two ways to use the Format Painter, single clicking and double clicking. And you can just use whichever one is more convenient depending on the situation. ओके, सो सिंगल क्लिक करने से फॉर्मेट पेंटर आपको समझने में दोनों चीज अपने एक्सेल शीट में भी करके दिखाता हूँ, और डबल क्लिक का फायदा भी है। ओके, इसको ज्यादा बात करने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली एक्सेल शीट में देखें। जैसे मेरे यहाँ पे ये मैथ्स जो मैंने लिखा है, मैंने इसको कंट्रोल बी किया और इसका फॉन्ट मैंने चेंज किया, आरओटी रखा है, और फॉन्ट टाइप, फॉन्ट का साइज है 12 रखा है, और इसका कलर मैंने रेड किया। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे मैंने रेड किया है, कहीं पे मैंने गोल्ड किया, कहीं पे मैंने इसको आरओटी रखा है, और ये वाला जो इसका मैंने 12 किया, कुछ अलग अलग मैंने कर दिया। अभी मुझे एग्जैक्टली मैथ्स लिखा है वैसा ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स दिखने चाहिए फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जाके ये जो है फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया, अब मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो सारा सेम आ गया। ओके, ये सिंगल क्लिक का एप्लीकेशन है। अभी मुझे डबल क्लिक का देखना है, आपको दिखाता हूँ। इसके लिए जैसे ये 180 है, इसको मैं बैकग्राउंड येलो कलर से फिल करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और ये फॉर्मेट पेंटर का जो आइकॉन है वहाँ पे डबल क्लिक करना है। जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैंने फॉर्मेट पेंटर को लॉक कर दिया। अब मुझे यहाँ पर भी येलो चाहिए, यहाँ पे येलो चाहिए, फिर ये वाला येलो चाहिए, ये वाला येलो चाहिए, ये वाला। फॉर्मेट पेंटर कैसा होता है, एक बार आपने उसको यूज किया ना, बाद में आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपको दोबारा सेम फॉर्मेट अगर कॉपी करना है तो आपको वापस सिलेक्ट करके वापस फॉर्मेट पेंटर पे जाके फिर ड्रैग करना पड़ेगा। लेकिन ये लॉक करने से आप अलग अलग जगह पे सेम फॉर्मेट आप कॉपी कर सकते। अभी ये होने के बाद आपको क्या करना है, इसको अनलॉक करना है। आप लोगों को ये दिख रहा है लॉक हुआ है, ये ऐसा लग रहा है जैसे वो पीछे की तरफ चला गया हो। दिख रहा है सबको? हेलो? यस सर। ओके, सिर्फ नीलोफर बोल रही है, बाकी सब क्यों नहीं बोल रहे? यस सर। तो आप लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज, मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अभी ये अनलॉक करना जरूरी है, तो अनलॉक करने के लिए इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दो तो ये अनलॉक हो गया। देखो, अनलॉक होने से नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। वापस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ डबल क्लिक करने से कैसे लॉक हो गया। ये लॉक हो गया और अनलॉक करना है। ठीक है, तो एक काम करते 5 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ। आप कंट्रोल कॉलन फिल हैंडल और ये 3 जो शॉर्टकट मैंने बताया वो एक बार प्रैक्टिस कर लो आप अपने ही वर्कशीट। सॉरी, अगर साथ में किसी को लिखने की जरूरत है तो आप लिखते भी जाइए।
ना पूर्णिमा बरखा, आप करो ना प्रैक्टिस। यस सर। How to clear a number of cells. Sir, there is a question. If I want to clear a number of cells, is there a shortcut for that? Clear a cell means? Clear a number of cells. Let's say I Okay. want to clear one row. Okay, you want to clear one row. That means whatever written down in that row, you want to remove that. Correct. Okay, so what all you can do is you can see select the entire row Yeah. and just press the delete button. Okay. Okay. So it will remove all the content of those particular cells that you have selected or the entire row. Got it. Thank But you. row will remain there. Yeah. Yes. Just clearing the contents of the cells. Yes, you can do that. Yeah. Okay. Thank you. Maybe you can try. Okay, shall we move ahead, everyone? अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, टाइम चाहिए ज्यादा, जो भी हो। रूही हो रहा है, निनाद, पूर्णिमा, बरखा, नीलोफर। सर फॉर एग्जांपल हाँ, क्या फॉर एग्जांपल? बोल ऑलरेडी जैसे लाइक इस शीट हाँ पे सर, मैंने हो ट्राई गया। करा था। तू बोलती है ना, एक मिनट। हाँ, अब बोलिए। मार्कशीट पे सर मैंने ट्राई करा था एवरेज का, अगर 60 पे हम फिल हैंडल करते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिकली उसके नीचे परसेंटेज मतलब आते हैं, जैसे आपने सर बोला डबल क्लिक करके। लेकिन अगर उसके बगैर हमने फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 वैसे लिखना हो, फिर अगर 1 पे और 2 पे हम फिल हैंडल करें वहां पे नहीं होता है। 1 2 3 लिखना है था तो क्या? अगर आपने सर 1 एक लिखा है। हाँ, आपने 1 यस लिखा है, फिर 2 भी लिखा, हाँ, फिर अगर उधर फिल हैंडल पे हम डबल क्लिक करें वहां पे कुछ नहीं आता सर। 1 मतलब आपने 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट किया? यस सर। ओके, देख लेते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। ड्रैग अगर करते तब आता है। अच्छा, ड्रैग करते हो तो यस आता है, सर। हैंडल पे क्लिक करने से नहीं आता। नहीं सर। जैसे यहाँ पे 1 लिखा और ये 2 लिखा, बराबर, और ये दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और यू मीन टू से यहाँ पे डबल क्लिक करने से, हाँ, ये नहीं यस सर। आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 2 सेल सिलेक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए।
और अगर एक पे करते हैं तो भी कुछ नहीं होगा। तब भी नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ना फिल हैंडल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होती है ना, वो फॉर्मूला उसके नीचे सारे जितने भी सेल्स है वो कॉलम में, वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सब सेल में कॉपी हो जाए। इसका एप्लीकेशन ये है। एंड आई थिंक सर हमने पहले ये सिलेक्ट करना होता है हमें कब तक ये मतलब कहाँ तक मतलब फिल करना हो, तब शायद आ सकता ये डबल क्लिक वाला फिल हैंडल पे, है सर। फिल हैंडल पे डबल क्लिक करने की बात कर रही हो ना, वो कहाँ तक करना होता है? हाँ, पहले हमने मुझे लगता है सिलेक्ट करना होता है। देखो आपको सिलेक्ट, जैसे ये वाली यहाँ पे है, यहाँ पे फॉर्मूला है F3 डिवीजन 3। अब मुझे नीचे वाले सारे सेल्स जितने भी है, अभी जितने भी, ये कहने का मतलब ये कि ये कितने, मेरा डेटा कहाँ तक है, तो मेरा डेटा ये टोटल जो लिखा है ना यहाँ तक है। तो वो क्या करेगा, अपने आप ही हाँ डबल क्लिक करने के बाद, मैं अगर फिल हैंडल पे डबल क्लिक करता हूँ तो अभी भी देख सकते हैं हम लोग। देखो यही यही तक जाएगा, जी, वही मेरे। यही तक जाएगा। ओके सर। सर इसको टाइम लगेगा, आई थिंक हम इसको होमवर्क पे रखते हैं। हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक नेक्स्ट अभी शॉर्टकट देखते हैं, एक्सेल टिप्स और शॉर्टकट टू ऑटोसम। तो ऑटोसम एक फास्ट तरीका है ऐड करने का। मल्टीपल वैल्यू सेल एक्सेल के अंदर है और आपको ऐड करनी है, तो ऑटोसम बहुत फास्ट काम करता है। इसके लिए कीबोर्ड का एक शॉर्टकट है, और ये है ऑल्टर प्लस इक्वल टू साइन। ये करने से बहुत फास्ट ऑटोसम होता है। तो आइए उसका एक वीडियो देखते AutoSum is a fast, easy way to add up multiple values, and it can be used by anyone, even if you're a beginner at Excel. There is an AutoSum command on the Home tab, but I'm going to show you a keyboard shortcut that makes it even faster. First, select the cell where you want the sum to appear, and then on your keyboard press Alt equals. So I'm holding down the Alt key and pressing the equal sign. It will add a sum function to the cell, and it will also automatically select the adjacent cells to use in the sum function. All we have to do now is press enter, and our total will appear. The other way to use AutoSum is to select the values that you want to add. And when you use this method, Excel will put the total in the cell immediately after your selection. So we'll use our keyboard shortcut again, Alt equals, and there's our total. So this keyboard shortcut makes things just a little bit faster, but if you use AutoSum a lot, those time savings are really going to add up. हैं। यस, तो ऑटोसम आपका टाइम बचाता है। ऑटोमेटिकली ऑल्टर, आपको जितने भी सेल का ऐड करना है उसके नीचे एग्जैक्टली जाके आप ऑल्टर प्लस इक्वल टू कर दो, तो ऊपर के जितने भी सेल्स है वो सारा सबको ऐड कर देगा। मतलब यहाँ पे वो जो फंक्शन है सम फंक्शन, वो सम फंक्शन को अपने आप वो कॉल करेगा और सम करके दे देगा। हमारी जो शीट है रेगुलर, वहाँ पे हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल मैंने किया है, ये टोटल को मैं हटा दे रहा हूँ, और मुझे ऊपर के सारे मार्क्स जो मैथ से लेके संस्कृत तक है वो सब ऐड करना है। तो ये सेल मेरा एक्टिव है। अब मैं ऑल्टर और इक्वल टू साइन प्रेस करता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे स्क्रीन पे फॉर्मूला भी आ गई, और आपको ये हाईलाइटेड भी दिख रहा है कि कितने सेल्स इसने सिलेक्ट किए सम करके। और अभी क्या करना है, एंटर की प्रेस करो, तो यहाँ पे आ गया ये 287। फिर इधर भी कर लेते हैं। ये मैं फॉर्मूला पुरानी जो है वो निकालते हैं, यहाँ पे ऑल्टर प्लस इक्वल टू प्रेस करता हूँ, मतलब ऑल्टर इक्वल टू कॉम्बिनेशन और एंटर। अभी इन्होंने एक और भी चीज बताई कि आप ये सारे सिलेक्ट कीजिए जिनको ऐड करना है। फिर यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और ऑल्टर इक्वल टू प्रेस किया,
तो इसके नीचे सम आ गया। इसको एक बार वापस प्रैक्टिस करते हैं। ये सारे को मैंने सिलेक्ट किया, कर्सर में चाहे कहीं पे भी रहो, लेकिन अभी मैं ऑल्टर और इक्वल टू प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्शन के इमीडिएट नीचे जो सेल एम्प्टी है ना, वहां पे वो टोटल दिखाएगा। तो यहाँ पे टोटल है। और आप सब जगह पे देखो, ये यहाँ पे उसने फंक्शन लगा दिया सम, और ब्रैकेट में ये पूरा जो रेंज है वो रेंज यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये ऑटो सम का शॉर्टकट की है एक्सेल। ओके, फिर क्विक एक्सेस टूलबार शॉर्टकट। शुरू शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेस जो टूलबार होता है सबसे ऊपर, वहां पे अगर आपको कुछ अपने पसंदीदा कमांड, अपने पसंदीदा कमांड वहां पे रखने हैं और उसका शॉर्टकट वहां पे रखना है, तो आपको बार बार फाइल में या मेनू में जाके पर्टिकुलर वहां पे उस पर्टिकुलर कमांड पे क्लिक करने की जगह पे डायरेक्टली आप वो शॉर्टकट जो लिस्ट है वहां से उसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो इसका एक वीडियो देख के समझते कि कैसे यूज करना The Quick Access toolbar is a convenient place to add your favorite commands because they will always stay visible no matter where you are on the ribbon. But there's another reason to use it that not everyone knows about. Every command on the Quick Access toolbar gets its own keyboard shortcut, putting them literally at your fingertips. To get the most out of this shortcut, you should first add one or more commands that you use frequently. And you can add any commands that are on the ribbon. I'm going to open the Sort and Filter menu, then right-click the Sort A to Z option, and select Add to Quick Access Toolbar. And you can see that it's added our command here. Now the shortcut is going to be Alt followed by a number. And when you press the Alt key, you can actually see the number associated with each command. Since the sort command is number 6, the shortcut is Alt 6. And that will sort based on whichever column we have selected, in this case the last name. We can test this again with the state column. Press Alt 6, and it sorts by state. So try adding some of your favorite commands to the Quick Access toolbar to take advantage of these shortcuts. ओके, तो लेट अस प्रैक्टिस नाउ। अच्छा, पहले आप लोगों को ये समझना है कि क्या करना है यहाँ पे। तो ये जो क्विक एक्सेस टूलबार है वो इधर है, ये वाला। मेरे क्विक एक्सेस टूलबार में सेव का एक बटन है, फिर अनडू, रीडू और ए टू जेड सॉर्टिंग है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी मेरे पास इतने क्विक एक्सेस टूलबार में है। अभी क्विक एक्सेस टूलबार में मुझे इसी को ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करता हूँ और ये सॉर्ट ए टू जेड है ना, उसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे बहुत सारी चीजें शॉर्ट एंड फिल्टर में। ए टू जेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना है, जेड टू ए डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का भी ऑप्शन है, कस्टम शॉर्ट भी है, फिल्टर भी है। लेकिन मुझे तो क्विक एक्सेस टूलबार में सिर्फ इसी को ही ऐड करना है, तो मैंने इसके ऊपर माउस रख के राइट क्लिक किया और ऐड किया। अब ये ए टू जेड जो सॉर्टिंग है वो यहाँ पे आ गया है। ओके, अब मुझे क्या करना है इसको सॉर्टिंग करने के लिए। जैसे ये सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, ये सारा लिखा, अभी इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ए टू जेड पे क्लिक करता हूँ सॉर्टिंग। इसने क्या क्या सॉर्टिंग किया, ये सारा सॉर्टिंग कर दिया। ठीक है, इसने सॉर्टिंग करने के लिए कुछ अलग यूज किया।
ओके, ये क्या कर रहा है, पूरा ये जो जितना डेटा है ना वो सारा ले रहा है और सॉर्टिंग करने में वो एक दूसरी शीट में करके देखो, यहाँ पे जैसे करके देखते, ये जो मंथ के नेम्स यहाँ पे लिखे, यहाँ पे सॉर्ट करके देखते। हाँ, अब ये हो रहा है, यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहे वो सारे मंथ आ गए। इसको एक बार अंडू करके फिर से देखते कैसे हो रहा है। जब आपका ये शॉर्टिंग होगा ना, शॉर्टिंग के साथ साथ बाकी के उसके साथ एसोसिएटेड जो सेल्स है ना वो भी शिफ्ट होंगे। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जनवरी के साथ मंडे है और उसके ये बाजू में 5, और जनवरी के बाजू में जो डेट है वो 5/6/2024, ये सब अपने आप शिफ्ट हो जाएगा उसके साथ। जनवरी किधर है, ये रहा, तो जनवरी के बाजू में देखिए डेट यही है, मंडे है और 5, मतलब ये पूरी जो इसके साथ जितना डेटा था ना ये रो में वो सारा शिफ्ट होगा, सारा सॉर्टिंग के साथ शिफ्ट होगा। सर रिपीट वन टाइम प्लीज। हाँ, जैसे यहाँ पे ये डेज के नाम है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे तक जाता है, वापस मंडे आता है, इसको पूरे को हम सॉर्ट करते हैं। तो मैंने मंडे के ऊपर अपना एक्टिव सेल बनाया उसको, और यहाँ पे सॉर्टिंग के ऊपर करना, तो उसने अल्फाबेटिकली पूरा सॉर्टिंग कर दिया, एफ से शुरू करके वेडनेसडे का डब्ल्यू सबसे लास्ट में चला गया, और अकॉर्डिंगली सारा डेटा भी शिफ्ट होगा। तो जब भी आप सॉर्टिंग करते हो तो आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये डेटा मेरा शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। मंडे के साथ जितना डेटा एसोसिएटेड है ये पूरा सॉर्टिंग होगा। यस सर। So sorting is not new for you. What is new for you is how to add any command in the ribbon into the quick access toolbar. चलो हम एक और कमांड देखते थे जिसको हम क्विक एक्सेस टूलबार में एंटर करते हैं। यस ज्यादातर हम यूज करते हैं, लेट मी सी क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये जनरल है, हाँ, जनरली अगर हमें ये फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं एक्सेल, मैंने राइट क्लिक कहाँ पर किया, इसका जो बॉक्स है ना बाहर की तरफ है वहां पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास एक ऑप्शन है ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार, तो मैंने ऐड, तो ये ऐड हो गया यहाँ पर। अभी मुझे जनरल की जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं डायरेक्टली यहीं से यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप क्विक एक्सेस टूलबार में अपने पसंदीदा कमांड ऐड कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि आपको रिबन में जाके सर्च करने की जरूरत नहीं कि मुझे जो कमांड चाहिए वो कहाँ पर है। आप सारे अपने जरूरी कमांड जो फ्रिक्वेंटली यूज करते हो उसको क्विक एक्सेस टूलबार में रख सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन भी यहाँ पर, ये जो क्विक एक्सेस टूलबार है उसको शो बिलो द रिबन, मतलब मुझे यहाँ पर चाहिए, मैंने इसका लोकेशन चेंज किया, सबसे नीचे कर, तो मुझे अपना कर्सर जो है ऊपर तक लेके जाने की भी जरूरत है, यहाँ से कर सकता हूँ इसको मैं उसकी वापस अपनी जगह पे रख देता हूँ। तो अबव द रिबन, तो ये रिबन सारे रिबन के ऊपर आ गए। ओके फाइन, सो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ आज का सेशन, और कल हम और भी ज्यादा क्विक एक्सेस टूलबार के अलावा और भी काफी शॉर्टकट कीज देखेंगे एक्सेल की। ठीक है, तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। यस सर। ओके, तो कल मिलते हैं 7 o'clock शाम को। बाय यस सर। थैंक यू यस सर। बस सर बाय। सर। ये वीडियोस आप शेयर करिएगा ग्रुप में। वीडियो एक्चुअली शेयर करना मेरे हाथ में नहीं है, वो टीम अलग है जो वीडियो शेयर करता है, और उन्होंने आप लोगों को ग्रुप में मैसेज में डाला था
कि मैक्सिमम 48 आवर्स लगता है। तो मैंने काफी आर्ग्यूमेंट किया है उन लोगों के साथ कि मुझे तो मैक्सिमम नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक चाहिए, लेकिन ज्यादातर अब हो जाता होगा ना। अभी अभी 2 दिन का टाइम नहीं लगता होगा मेरे ख्याल से। नहीं सर, आज सुबह ही हुआ था। हो जाता है ना, हाँ, तो बाय एंड लार्ज हो जाएगा। बट मुझे भी, क्योंकि मैंने भी काफी बार रिक्वेस्ट किया है, तो कभी उनके अभी जो हमने क्लास में ये वीडियो देखे ना सर, ये हाँ, इनका नहीं है पॉसिबल। ये वीडियो पॉसिबल नहीं है इसका, तो आप लिंक देखोगे ना, लेकिन इसका लिंक देखने की जगह पे आप अपना रिकॉर्डिंग ही देखो। तो मैंने रिकॉर्डिंग में वीडियो चला है, तो आपको उसमें से भी पता चल जाएगा, ओके सर। है ना। उसमें भी वीडियो के अंदर भी वीडियो ये चला है, तो वो भी आएगा। ठीक है। यस। ओके, सी यू टुमारो, ओके बाय। सर।